भेज दिया गया है। सीआईडी क्राइम की टीम पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गांधीनगर के उनके घर से गिरफ्तार कर ले गई। कच्छ जिले की अदालत में प्रदीप शर्मा को पेश किया गया, जहां उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। चूड़ा गांव की एक जमीन उन्होंने रेगुलराइज कर दी थी जो उनके परव्यू में नहीं थी, और उसके जो वैल्यू करना था वो वैल्यू कम करके उसको बेनिफिट दिया था और सरकार को नुकसान करवाया था। उस केस में आईपीसी 409, 120B और 114 के तहत इनके सामने एफआईआर रजिस्टर हुई है और उनको अरेस्ट भी किया है। जमीन थी 1 एकड़ 28 गुंठा और कितना नुकसान हुआ है उसकी तपास अभी चल रही है। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे प्रदीप शर्मा के खिलाफ नया मामला 4 मार्च 2023 को कच्छ जिले के सीआईडी क्राइम बॉर्डर जोन थाने में दर्ज कराया गया है। एफआईआर के अनुसार 2003 से जून 2006 तक जब प्रदीप शर्मा कच्छ के कलेक्टर थे, तब उन्होंने गांधीधाम तहसील के चुड़वा गांव में महंगी जमीन को बहुत ही कम दामों पर आवंटित कर दिया। उन पर पद का दुरुपयोग करने, सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। प्रदीप शर्मा पर इससे पहले भी कच्छ के कलेक्टर रहने के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले के कई आरोप लगे थे। ईडी की ओर से भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। 2014 में गुजरात एसीबी की ओर से भी प्रदीप शर्मा को भ्रष्टाचार के एक मामले में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर थे। बता दें कि प्रदीप शर्मा ने पूर्व में दावा किया था कि उन्हें तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सीबीआई जांच कराने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। आज तक ब्यूरो। गुजरात के किसान अपनी खेत में भू समाधि मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि बदतर जिंदगी से मौत अच्छी है। फसल की कीमत नहीं मिलने से कर्ज के दलदल में फंसे हुए किसान अब हार मान चुके हैं। देश के अन्नदाता का दर्द इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अपने लिए मौत मांग रहे गुजरात के अन्नदाता, किसान कर रहे खेत समाधि की तैयारी। फसल की कीमत नहीं मिलने से कर्ज के दलदल में फंसे किसान। प्याज, लहसुन और रबी की फसलों के नहीं मिल रहे दाम। गुजरात में बेमौसम की बरसात भी बढ़ा रही किसानों की मुश्किल। गुजरात के अन्नदाता अपने लिए मौत मांग रहे हैं। तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां किसान भू समाधि लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है। एक भी फसल इस सीजन में ऐसी नहीं जिसे बेचकर किसान साल भर की जरूरत पूरी कर सके। बम्पर फसल के बावजूद किसान को उसकी फसल की लागत नहीं मिल रही। जो प्याज बाजार में खुदरा 25 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, वही प्याज किसान 2 रुपए किलो में भी नहीं निकाल पा रहा। मंडी तक प्याज लाने का खर्चा नहीं निकल रहा। किसान की फसल और उसकी मेहनत मजाक बनकर रह गई है। किसानों की मांग है कि या तो उसकी फसल की कीमत दिलाएं या फिर सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। आज ખેડૂતને કોઈ પણ એપીએમસી ની અંદર એક પણ જણસીનો ભાવ નથી, તો સરકાર કાનાડા પર રાખીને કેમ બેઠા છે? તંત્ર કેમ કોઈ પગલાં લેતું નથી? ટેકાના ભાવની વાતો કરે છે, તો ટેકાના ભાવ ક્યાં ઘઉંમાં નથી આપતા, નથી ધાણામાં આપતા, નથી સોયાબીનમાં આપતા, નથી કપાસમાં આપતા। ઘઉંની બજાર તો તમે જુઓ, આજ ખેડૂતનો માલ પાક્યો તો આજે 600 રૂપિયા બજાર તેની જગ્યાએ 350 પોણા 400 રૂપિયા બજાર આપે છે। ડુંગળીની બજાર તમે જુઓ તો આજે ડુંગળીના ખેડૂતને 20 રૂપિયા મણ ડુંગળી જાય છે યાર્ડની અંદર, અને આ બિલ આપે છે ઉતરવાની મજૂરી, આ ટ્રેક્ટર ભાડાની મજૂરી, તો વાહે ડુંગળીનો હિસાબના બિલ આપે છે ખેડૂતને, તો વાહે બિચારાને પાણીની પહાડી નથી મળતી। सौराष्ट्र क्षेत्र में प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद प्याज और लहसुन के किसानों की हालत काफी दयनीय है। गुजरात और महाराष्ट्र से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, जिसमें प्याज बेचने आया किसान अपनी जेब से ही पैसे भर कर गया। प्याज, लहसुन के साथ कपास, सोयाबीन और मूंगफली की खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। इन सभी की मांग है कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराए। व्यापारी सरकार कोई पगला उठावती નથી અને એ મિલી ભગત અમે છે। ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાત હતી, પરંતુ વેપારીનું થઈ છે, ખેડૂતોની થઈ નથી। સરકાર કામને જર્સીના પૂરા ભાવ આપે, કાં ઈચ્છા મૃત્યુ અમને આપે, અને આ સમાધિ ગોઠવી છે, અને જોવામાં સરકાર પગલાં નહીં રહે, આગળ જતા આનાથી મોટું આપણે આંદોલન કરવાની।
एक तरफ मंडी में फसल की कीमत नहीं मिल रही तो दूसरी तरफ बेमौसम की बरसात किसानों के लिए दोहरी मुसीबत बन गई है। गुजरात के कई शहरों में मौसम का रुख अचानक बदल रहा है। कभी तेज गर्मी हो जाती है तो कभी आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। सोमवार को भी अचानक तेज हवा के साथ बारिश आई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। अहमदाबाद, गांधीनगर, अमरेली, नर्मदा, वडोदरा जैसे शहरों में बारिश और तेज हवा का प्रकोप रहा। रबी का सीजन पीक पर है। मंडी में हजारों बोरियां हर तरह की फसलों की पहुंच रही हैं। इस बार पहले ही दाम नहीं मिल रहे और जब बारिश से बोरियां भीग जाएंगी तो फिर इनके भाव और कम होंगे। मौसम और सरकार की बेरुखी से बेमौत मर रहा किसान आखिर करे तो क्या करे। आज तक ब्यूरो।